सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने जा रहे हैं। एसपी अध्यक्ष राजभर ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का साथ देंगे राजभर। अखिलेश के गठबंधन में टूट पड़ती नजर आ रही है। अखिलेश को मेरे वोट की जरूरत नहीं है, राजभर ने कहा। 7 को मीटिंग हुई लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। अखिलेश जयंत को बुलाते हुए हैं लेकिन राजभर को नहीं बुलाते हैं। और राजभर ने भी कहा है कि आज केवल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला किया है, गठबंधन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं है, अभी कोई रास्ता इख्तियार नहीं किया है। सपा के साथ ही फिलहाल है तो ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, इसके संकेत तो नजर आ रहे हैं बार बार बयानबाजी में। लेकिन अब राजभर कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे क्योंकि अखिलेश यादव को उनके वोट की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें मीटिंग में बुलाया जाता है। जयंत चौधरी को बुलाते हैं लेकिन ओम प्रकाश राजभर उन्हें याद नहीं आते हैं। और ऐसे में अब अखिलेश यादव को वोट की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे। तो एनडीए के साथ राजभर निकल पड़े हैं। अब सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर द्रौपदी मुर्मू को वोट दे रहे हैं तो ये सिर्फ पिछड़ा होने की वजह से या फिर इसके अंदर कुछ और पक रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश बिना नफे के कुछ करते नजर नहीं आते हैं। तो ये अब आपको बता दें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। अब ओम प्रकाश राजभर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है तो क्या कुछ कहा है द्रौपदी मुर्मू को लेकर, वो सबसे पहले आप सुनिए। अमित शाह जी ने कहा कि भाई तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो, जब आप समर्थन देने की बात करते हो और आप पिछड़े दलित वंचित की बात करते हो। जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं तो उनको समर्थन करो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूँ और आप भी इस बात को कह रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ और 15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूंगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। तो सुबह फोन आता है कि नहीं मीटिंग कैंसिल कर दी गई, जबकि सूत्रों से मुझे भी जानकारी हुई कि मीटिंग 10 बजे के बजाय 5 बजे प्रेस वार्ता है और मीटिंग होगी उनकी पार्टी की। उसमें हमारे सहयोगी दल जयंत चौधरी जी को बुला लिया जाता है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता को नहीं बुलाया जाता है। जब जयंत चौधरी जी को बुलाया जा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है। ये चूंकि हम लोग अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसके वजह से बड़े नेताओं को लगता है कि ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, ओवर बोलते हैं, हमको सलाह देते हैं। तो हम अपनी सलाह को बंद करते हैं, भाई सलाह नहीं देंगे, हमको जो लड़ाई लड़ना हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो 2 तस्वीरें आप जरा देखिएगा, ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखाएंगे। ये बता दें आपको, अखिलेश यादव को सलाह की जरूरत नहीं है, अब हम सलाह नहीं देंगे। ये ओम प्रकाश राजभर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए। वो कह रहे थे कि समर्थन जो है वो अपना द्रौपदी मुर्मू को देंगे और इसको लेकर उनसे पूछा भी जा रहा था कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो इसका ऐलान करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। 2 तस्वीरें हैं एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर जो कि एनडीए के साथ जा रहे हैं। अखिलेश को बड़ा झटका जाहिर है लगेगा, यहाँ पर गठबंधन में बड़ी दरार देखने को मिल रही है और शायद ये दरार अब बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, खाई का रूप इख्तियार कर रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ये भी कह रहे हैं गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं किया। फिलहाल वोट किसको कास्ट करेंगे, वो अपना वोट किसको देंगे, समर्थन किसको देंगे, वो जरूर तय कर लिया है। विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विशाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल, ओम प्रकाश के तेवर जो है वो पहले से ही तल्ख नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अपना समर्थन जो है द्रौपदी मुर्मू को देंगे। और ओम प्रकाश राजभर की अगर खासकर बात की जाए तो बिना नफा नुकसान के वो कुछ करते हुए नजर नहीं आते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कह दी है और ये भी कहा है कि अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं वो भी वोट करेंगे। तो ये अपने आप में हमारे साथ अरविंद राजभर हैं, पार्टी के महासचिव हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया कि एनडीए के प्रत्याशी को देंगे, लेकिन गठबंधन का क्या कुछ हुआ? अभी तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आज जो घोषणा हुई है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हुआ है और गठबंधन पर अभी हम जहाँ हैं जिस गठबंधन में अभी वहीं पर है। माननीय शिवपाल यादव जी ने भी समर्थन दिया है। तो जब हमारे वोट को नहीं लेने का प्रयास किया गया तो हम लोगों ने निर्णय लिया ये, क्योंकि 12 तारीख का समय दिया गया था, 12 तारीख तक कोई रिस्पांस नहीं, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, आज 15 तारीख है। जब देखा कि समय नज़दीक आ रहा है और हमारे सहयोगी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है,
न 7 तारीख को रिस्पांस दिया गया, न अब तक रिस्पांस दिया गया, न ही व्हाट्सएप पर कोई मैसेज। तो हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि हम अपने वोट को बर्बाद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉर्च्यूनर विवाद भी जो है इसकी वजह, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 को होने वाली थी लेकिन आज हो गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई फॉर्च्यूनर, हम लोग खुद फॉर्च्यूनर से चलते हैं। हमारे पास 87-88 गाड़ियां हैं पार्टी में। हमारे राष्ट्रीय जो उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को हमने फॉर्च्यूनर गिफ्ट किया था और उनको चलने के लिए, तो हम लोग सक्षम हैं। अपने नेता श्री ओम प्रकाश राजभर को चलाने में हम लोग सक्षम हैं। अपने नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी के लिए 2 इनोवा क्रिस्टा हमने परचेस करके, पार्टी के नाम से परचेस करके हमने उनको दिया हुआ है। वो सक्षम है चलने के लिए। हम फॉर्च्यूनर से चलते हैं। हमारी गाड़ी यूपी 65 CQ 9567, हम भी सक्षम है। हमारी गाड़ी पार्टी के नाम से हम चलते हैं। हमारे पास ईसुजू गाड़ी है, हमारे पास सफारी गाड़ी है, हमारे पास स्कॉर्पियो है, हमारे पास गाड़ी की बात है अरविंद जी, लेकिन अब्बास अंसारी वोट कर रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। तो बिना कोई बातचीत के, बिना कोई सोल्यूशन के कि एक बीच की मददसा हो गई हो तब वोट कर रहे हैं, अब्बास अंसारी का वोट करना किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। ये आश्चर्यचकित होने वाली बात स्वाभाविक है। अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं और जब हमारे सारे विधायक द्रौपदी मुर्मू जी को मतदान कर रहे हैं तो अब्बास अंसारी भी मतदान करेंगे। और जो पूर्व से समस्याएं चलती चली आ रही हैं उसमें बैठ के बात की जाएंगी, समस्याओं के समाधान का बीच का रास्ता कोई निकाला जाएगा। ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी कि जिसके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और वो व्यक्ति खड़ा होकर भाजपा को मतदान कर रहा है, मतलब NDA के प्रत्याशी को मतदान कर रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स में हर चीज़ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, सब कुछ संभव है। और अब्बास अंसारी जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और उनके निर्देश पर अब्बास अंसारी जी वोट करने के लिए तैयार हैं। 18 तारीख को पहला वोट उन्हीं का पड़ेगा। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे कि अभी अरविंद राजभर ने कहा कि पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है, तो ये वाकई में पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें मुद्दे जो है कहीं भुलाए नहीं जाते, इनको खूंटी पे टांग दिया जाता है और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको उतार कर उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक आप लोग NDA को लगातार जो है उस पर सवाल खड़े करते थे, यहाँ तक कि आजमगढ़ के चुनाव में हमने देखा सरकार के खिलाफ आप लोग बोलते रहे और अब आप अमित शाह से मुलाकात कर ले रहे हैं, मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हो जा रही है, डिनर में जाते हैं। डिनर की बात पहले कबूलते नहीं, आपने हमसे बात किया था, आपने कहा नहीं, कौन गया था डिनर में? आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं, मैं गया था डिनर में। देखिए, कुछ चीज़ें हम लोगों तक नहीं आ पाई थी, इसलिए हमने उस दिन बताया था, क्योंकि हम लोगों को खुद नहीं जानकारी थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ हैं। प्रोग्राम उनके हम ही देखते हैं। प्रोग्राम में सारे प्रोग्राम थे, उसमें प्रोग्राम भी होते थे, मतलब 4 दिन लगातार प्रोग्राम हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने उस दिन भी कहा था कि ये सूचना मेरे तक है कि डिनर पार्टी आज है, मुर्मू जी आ रही हैं, लेकिन ये सूचना नहीं था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ जाएंगे। जाने के बाद मुलाकात हुआ। सौभाग्य हम लोगों का है कि हमारे पास 6 विधायक, हमारे 6 विधायकों की अहमियत को समझा गया। भारतीय जनता पार्टी ने समझा, हमारे प्रदेश के माननीय मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज़ को समझा और हमारे अमित शाह जी ने समझा इस चीज़ को। तो ये हम लोग चलिए समझ गए। गठबंधन अगर टूटता है तो उसका खलनायक कौन है समाजवादी पार्टी से, ये बता दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई तो खलनायक होगा ना जिसकी वजह से गठबंधन टूट रहा है। खलनायक कन्फ्यूज़न हो सकता है, इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो कन्फ्यूज़न हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो हम लोग उनको बताते थे सुझाव या सलाह, क्योंकि अखिलेश जी हमेशा कहते थे, जब हम लोग मिलते थे तो अखिलेश जी कहते थे, राजभर जी कोई सुझाव हो तो बताओ, कैसे बेहतर किया जाए, कैसे सरकार बनेगी, कैसे पार्टी चलेगी, कैसे संगठन बनेगा, ये वंचित समाज कैसे पार्टी से जुड़ेगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग बताते थे। लेकिन लोकसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद जब समाजवादी पार्टी के छोटे बड़े नेताओं के द्वारा जब ये कहा गया कि हम लोग भी बताना चाहते हैं, अखिलेश जी को समझाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग से मिलते नहीं हैं, आप मिल जाते हैं, आप कृपया उनको बताइए कि निकलें वो क्षेत्र में। और उस आग में घी काम कर गया AC वाला बयान जो उन्होंने कह दिया कि AC कमरे से निकलते नहीं है तो जीतेंगे कहते। यही बात हम लोगों ने, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है, उनके बड़े छोटे पदाधिकारियों की बात थी, उसी बात को हमने पहुँचा दिया उनके यहाँ। तो ये बात उनको बुरा लग गई, जबकि लगनी नहीं चाहिए थी। ये बात मेरे ऊपर भी लागू होता है, ये बात सब हर पार्टियों पर लागू होता है कि पार्टी है तो संगठन निर्माण के लिए घर से निकलना पड़ेगा। घर की बात हुई थी। एक सवाल और, पल्लवी पटेल से बातचीत हुई आप लोगों की, क्योंकि वो भी एक बड़ा है, RLD तो हम मान के चलते हैं कि सपा के साथ है, आप लोग के साथ कौन कौन है सहयोगी दलों में? पल्लवी पटेल जी का तबीयत खराब है, मेदांता में एडमिट है, वो उनका ब्रेन हेमरेज। उनके हस्बैंड से या कृष्णा पटेल जी किसी से बात हुई? उनके हस्बैंड जी, जैसा पूर्व में खबरें चली कि उनके हस्बैंड पार्टी छोड़ चुके हैं, कृष्णा पटेल जी से
एक दिन वार्तालाप बाबूजी की हुई है, अभी तक उनका कुछ स्पष्ट क्लियर जवाब नहीं आया है, क्योंकि पल्लवी पटेल जी विधायक हैं तो निर्णय उनको लेना है, कृष्णा पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब पल्लवी पटेल जी से बात हो जाएगी तो सामने सब कुछ फ्रंट पे आ जाएगा। लेकिन हमारा सब कुछ सिनेरियो क्लियर है। हम लोग आज घोषणा कर चुके हैं कि हमारे 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार को देखते हुए उनको मतदान करने का निर्णय ले चुका है। मतलब आप तब तक गठबंधन नहीं तोड़ेंगे जब तक वो लोग फॉर्च्यूनर वापस नहीं मांगेंगे, जैसे केशव देव मौर्य थे वो। भाई साहब, किस गाड़ी की बात, हमें किसकी आवश्यकता है? हमारे पास, मैं पहले कहा कि हमारे पास 87-88 गाड़ियां हैं पूरे पार्टी में। हम खुद ही चलते हैं फॉर्च्यूनर से, हमारे पास गाड़ी है, सफारी, फॉर्च्यूनर, इसुजू, इनोवा, क्रिस्टा सब है हमारे पास। तो गाड़ी, उनका जो आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर को फॉर्च्यूनर गिफ्ट की गई है, उसमें एसी चलता है, एसी से उसी से चल करके वो काम कर रहे हैं, तो ये निराधार खबरें हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनोवा कार को पसंद करते हैं। हमने, पार्टी ने उनको 2 इनोवा दिया हुआ है, गिफ्ट दे करके माननीय अध्यक्ष जी को चलाने का प्रयास करता है। फॉर्च्यूनर का प्रश्न, नीचे गाड़ी खड़ी है। चलिए एक सवाल और कि 2024 के लिए क्या रणनीति है, क्योंकि देखिए आप गठबंधन तो नहीं रहेगा, आप भले ही कुछ कहिए कि गठबंधन को लेकर हमारी तरफ से मनाही नहीं है, वो मना करें तो नहीं है। शिवपाल जी बिल्कुल अपनी अलग राह चुन चुके हैं, आप बिल्कुल अलग राह आ गए, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशियों का आप लोगों ने कर दिया। केशव देव पहले ही अलग हो चुके हैं, तो अब क्या ये माना जाए उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा या बीजेपी के समर्थन में एक पूरा संगठन आया, क्योंकि आजम खान से भी नाराजगी चल रही है और ये किसी को नहीं, सबको पता है कि शिवपाल यादव और आजम खान के बहुत अच्छे संबंध हैं और राजभर जी के और शिवपाल यादव से बहुत संबंध है। तो हम अगर इंटरकनेक्टेड देखा जाए तो माना जाए कि आप सब लोग जो है तीसरे मोर्चे के तौर पर जो है चुनाव में आएंगे और बीजेपी को के लिए जो है वहाँ पर समर्थन भी देंगे। देखिए, पहले तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राजनीति में हर चीज़ संभव है। एक बात तो समाजवादी पार्टी को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि सदन के अंदर माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा था, अगर हमारे सुझाव लिए गए होते तो ये जो विपक्ष में हम बैठे हैं, हम सत्ता में बैठे रहते। ये बात भी जानने की कोशिश कीजिएगा, जिस तरीके से अरविंद कह रहे हैं राजनीति में सब कुछ संभव है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ओम प्रकाश राजभर संभावनाएं फिर से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए समर्थन दे रहे हैं। लेकिन हमारा सिनेरियो क्लियर है, आने वाले समयों में 24 का चुनाव है, फिर का नगर पंचायत। बिल्कुल, ये सवाल इनसे ले लेते हैं। अरविंद जी, सवाल यही है कि फिर से जो है जो दोस्त कभी हुआ करते थे फिर बाद में अलग हो गए, फिर दोस्त बन गए, बिल्कुल माना जाए बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब तो स्थितियां बिल्कुल साफ हो गई। अमित शाह जी से मुलाकात हो गई और हमें जहां तक याद है जब 2017 का जब गठबंधन हो रहा था तब भी अमित शाह जी से ही मुलाकात हुई थी, बैठ के बातचीत हुई थी और उसके बाद पूरा समीकरण हुआ था। अमित शाह जी माननीय नेताजी को तब भी छोटा भाई मानते थे और आप आज भी मान रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि एक पार्टी जिसमें जब हम सत्ता में थे तो हमने सत्ता का परित्याग कर दिया था, उनको बात समझ में आ गई कि ओम प्रकाश राजभर क्या चीज़ है, उनको ये बात समझ में आ गई कि ओम प्रकाश राजभर की क्या अहमियत है। लेकिन हम जिसके साथ एड़ी चोटी लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी सरकार बनाने के लिए, उनको ये बात अपना दल से विशाल हम वापस लौटेंगे। केशव जी बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। केशव जी, जो परिस्थितियां चल रही हैं, ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको वो समर्थन देंगे। अखिलेश यादव जो हैं बार बार बोलने के बावजूद मुलाकात नहीं करते हैं। ये परिस्थितियां आपको क्या समझा रही हैं, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बात आज स्वीकार की कि आजमगढ़ उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह जी ने उन्हें मना कर दिया था कि अब आप अपना देख लीजिए, हम अपना देखेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन के नेता, जिस गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी थे उस गठबंधन के नेता अखिलेश यादव जी पे व्यक्तिगत हमला कर रहे थे। वो कह रहे थे वो कोई चुनाव नहीं जीत सकते हो तो मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह की बयानबाजी करने से व्यक्तिगत अगर आप हमला करेंगे तो नाराजगी तो होगी। ओम प्रकाश राजभर जी की आदत भी रही है, वो भाजपा में थे, व्यक्तिगत हमला कर, गठबंधन में थे, उनके खिलाफ गाली गलौज के कहते थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे झूठे होते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी अमित शाह जी मिल लिए, शायद प्रभाव उनके ऊपर भी हो गया। आज उनसे जब पूछा गया कि गाड़ी आपको मिली है तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई फॉर्च्यूनर नहीं मिली। ये सच है कि वो फॉर्च्यूनर से नहीं चलते थे, लेकिन उन्हें दी गई थी फॉर्च्यूनर। जब मुझे दी गई थी तो उन्हें भी दी गई थी फॉर्च्यूनर। उसी दिन दीपावली के एक दिन पहले, धनतेरस के दिन, दोनों गाड़ी दी गई थी।
और ये मुझे जानकारी है, और उनके छोटे बेटे ने कल इसे किसी चैनल पर स्वीकार भी किया कि हाँ हमारे पास गाड़ी आई थी, लेकिन उनके हमारे घर बेटे खड़ी है, अरविंद भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि कोई गाड़ी नहीं दी, हम तो खुद बहुत सारी गाड़ियां लेके चलते हैं, 2 इनोवा गाड़ी जो है उनसे राजभर चलते हैं। हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजभर ने की, उन्होंने कहा इनोवा से मैं चलता हूँ, फॉर्च्यूनर तो कंफर्टेबल भी नहीं है। नहीं वो ठीक है, अरविंद जी कह रहे हैं, लेकिन कल इनके छोटे वाले भाई ने किसी चैनल पे स्वीकार किया। तो जब एक भाई स्वीकार कर, अब अरविंद राजभर जी ने एक दिन कहा कि हमारे जो है हम लोग जो है गठबंधन में हैं, और आप वो कह रहे हैं गठबंधन में नहीं है। तो कोई कहता है गठबंधन में ये लोग जलेबी बनाते हैं, तो मैं इन लोगों के बीच में कोई बात कहना नहीं चाहता, इसलिए कहा ओम प्रकाश राजभर जी ने मेरा नाम का जब जिक्र प्रेस वालों ने पूछा, केशव देव मौर्य महान दल का जब जिक्र आया, तो इन्होंने कहा को न्यूज में बने रहने के लिए उल्टी सीधी बात करते हैं। केशव देव जी, अब क्या ये मानकर चला जाए कि ओम प्रकाश राजभर जो है संभावनाएं तलाशते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व रहा है कभी इधर कभी उधर, जब जहां फायदा तब वहां निकल लिए, तो क्या अब ये संभावनाएं आपको भी दिख रही है कि ये गठबंधन जो है वो पटता हुआ नजर आ रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है? इसके साथ चूंकि आप भी अलग हो चुके हैं, आपकी क्या वजह रही? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन में था, हाँ। और जब तक था मैंने कोई बयानबाजी नहीं जी। लेकिन गठबंधन में जब मेरी कोई जगह नहीं थी, जब मुझे कोई सम्मान नहीं, मुझे कोई जगह नहीं, मुझे कोई मेरी उपयोगिता मुझे नहीं समझ में आई कि समाजवादी पार्टी गठबंधन मेरी उपयोगिता नहीं है, वहाँ मेरी जगह स्वामी प्रसाद मौर्य को रिप्लेस किया गया, तो मुझे लगा कि मेरी जगह नहीं, इसलिए मैंने अपने आप को अलग कर लिया। मैं जलेबी नहीं बनाता, मैं सीधी बात है। बिल्कुल ठीक है केशव जी, आपने खुद को अलग कर दिया और उस टाइम बयानबाजी आपकी तरफ से नहीं दी गई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो है वो तमाम बयानबाजी करते रहते हैं। बहरहाल उनके बेटे अरविंद जी भी हमारे साथ बने हुए, हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ बने हुए। विशाल, केशव देव मौर्य साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, महान दल के अध्यक्ष अरविंद राजभर आपके साथ हैं। आप सवाल करना चाहे केशव देव मौर्य से कोई वहां से? देखिए, बिल्कुल, चूंकि अरविंद राजभर जी मेरे साथ हैं और केशव देव मौर्य जी हैं, और ये दोनों लोग ऐसे हैं जो सपा के सहयोगी दल के तौर पर थे, और फॉर्च्यूनर का विवाद केशव देव जी से भी हुआ था और सुभाषपा से भी हुआ। अरविंद जी, आपसे भी सवाल है और केशव देव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाड़ी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, केशव देव जी कह रहे हैं सबको दी गई, आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं दी गई। ये गाड़ी घोड़ा, इस पे विवाद तुच्छ सोच रखने वाले लोगों को द्वारा विवाद छेड़ा गया है, अब वो अलग का विषय है। और रही बात ये कि जो वर्तमान परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इस वर्तमान परिस्थितियों में भाई माननीय केशव देव मौर्य जी बाबूजी के बड़े भाई हैं, हमारे अंकल जी वो हैं, और बीच में मुलाकात हुई थी, ऐसी बात नहीं है। वो भी बहुत मेहनत किए, उनके अंदर भी पीड़ा थी कि जिस प्रकार से गठबंधन में जब भी वार्ता होती थी तो केशव देव मौर्य जी भी बैठे रहते थे, बाबूजी, हम, केशव देव मौर्य जी, ये हमेशा अच्छे सुझाव दिया करते थे। मुझे याद है वो दिन जिस दिन पूरे गठबंधन की बैठक हो रही थी आपके ट्रस्ट में, उस दिन केशव देव मौर्य जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। हमने उसको नोट किया, हमने उसको अपने डायरी पर नोट किया, हमने कहा कि ये सुझाव भैया का बहुत अच्छा है, इस पर अगर हम लोग काम करें, उसने सोशल मीडिया को लेकर चर्चा हो रही थी, हमने कहा इस पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और हमारे पास 6 विधायक हैं, अखिलेश जी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिए कि इन 6 विधायकों का वोट कहाँ जाएगा, न ही प्रत्याशी महोदय। विशाल, ये पीड़ा जरूर अरविंद जी को नजर आ रही होगी, लेकिन केशव देव मौर्य ये भी कह रहे हैं कि जब तक वो सपा के साथ थे तब तक उनकी तरफ से कोई भी बयानबाजी जो है वो नहीं की गई थी। अनीता मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है PSPL की। बहुत स्वागत अनीता जी आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनीता जी, ओम प्रकाश राजभर का दर्द जो है वो छलक रहा है एक तरीके से। अब वो कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। शिवपाल यादव की अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव की भी यही पीड़ा है कि सुनी नहीं जाती अखिलेश यादव की तरफ से। आप किस तरीके से देख रहे हैं जो पूरा सिनेरियो बन रहा है? देखिए, मैं तो कहूंगी इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो इंसान अपने हर अंग को जरा सी भी तकलीफ होने के काट के फेंक देना जानता हो, आखिर में तो वो अपाहिज होके अकेला ही बचेगा ना। तो अखिलेश यादव जी को एक इतना बड़ा वहम है कि वो सारे सबसे ज्यादा समझदार और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, तो उनके साथ यही होना चाहिए। वो बार बार फेल होने के बाद भी सबक नहीं लेते हैं। और देखिए, विरासत को संभालने के लिए भी योग्यता चाहिए होती
होती है। और आपने देखा है कि जो लोग भी विरासत से सियासत में आए उन्होंने अपना और पार्टी का हाल क्या किया। तो अखिलेश जी भी उसी राह पर है। उनको ना ठीक है अनीता जी, हमारे सहयोगी विशाल भी इस वक्त जुड़े हैं, वो भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। विशाल बोलेगा। हेलो, बिल्कुल। देखिए, अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, केशव देव मौर्य जी भी जुड़े हुए हैं और अरविंद राजभर जी भी हैं। तीनों लोग से सिर्फ एक सवाल है, सीधा सवाल है कि गठबंधन को जो टूट रहा है उसके बाद क्या तीनों दल एक साथ में रहेंगे? पल्लवी पटेल साथ में आएंगी? सबसे पहले अरविंद जी, उसके बाद केशव देव जी थे और फिर अनीता जी। अरविंद जी बताइए। केशव देव जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अनीता जी भी जुड़ी हैं PSPL से। आप लोग अलग एक मंच बनाएंगे, एक अलग मोर्चा बनाएंगे, हाँ या ना? देखिए, परिस्थितियां जो कहेंगी उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। परिस्थितियां अभी अखिलेश पक्ष में है या नहीं, बस हाँ या ना, पक्ष में है या नहीं? मैं देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, परिस्थितियां जैसा उत्पन्न होंगी उस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। एक लाइन में जवाब यही है। केशव देव जी, आप बताइएगा कि क्या आप सहमत हैं कि एक अलग से आप लोग जो है मोर्चा बनाने की तैयारी है? अरविंद जी तो कह रहे हैं कि परिस्थितियां जो हैं वो रहेंगी, उसके हिसाब से बनाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ न कभी गठबंधन बनाया था न बनाऊंगा, क्योंकि वो जलेबी बनाते रहते हैं। उनकी बात कभी भी स्पष्ट नहीं होती, वो कभी भी सीधी बात नहीं कहते। अरविंद राजभर जी कह रहे थे कि इनका बयान मैंने देखा। अरविंद जी जवाब। बहुत पहले गठबंधन में आप रह चुके हैं, काहे झूठ बोल रहे हैं? हमारे अंकल जी हैं, झूठ काहे बोल रहे हैं? मुझे याद है अच्छी प्रकार से, जब बीपी सिंह जी का गठबंधन था तो उस गठबंधन में आप थे, मुझे अच्छी प्रकार से याद है। किस गठबंधन में थे? मेरे मोबाइल में बैनर है, उस बैनर में आपका फोटो है और मुझे अच्छी प्रकार से पता है लखनऊ में आप मीटिंग हुई थी, उस गठबंधन में आप थे। एक जनमोर्चा बनाया गया था बीपी सिंह के नेतृत्व में, उसमें आप थे, चौधरी अजीत सिंह जी थे, बहुत सारे लोग थे। आप कंफ्यूजन हो रही, मैं बता रहा हूँ कब की बात है। और एक बात बताऊं, अभी तो समाजवादी गठबंधन में हम लोग साथ में थे, अभी तो गठबंधन में हम लोग साथ थे। आपके बैनर पर हमारा फोटो, हमारे बैनर पर आपका फोटो, ये इस प्रकार की बातें नहीं है। देखिए राजनीति में आप भी इस गठबंधन में आए और हम भी हैं। अनिला सिंह जी भी भविष्य में कुछ भी हो सकता है। आपका गठबंधन ऐसा रहा कि समाजवादी सिंबल पर चुनाव लड़ गए और हमारा गठबंधन ऐसा रहा कि अपने सिंबल पर चुनाव लड़ गए। ये भी देखा जाता है। गठबंधन इसको नहीं, इसको समर्पण कहा जाता है। विशाल जी, मुझे कुछ कहने का मौका इसको अंकल जी, केशव देव मौर्य जी, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। जो समाजवादी सिंबल पर चुनाव लड़ जाए उसको समर्पण कहा जाता है, गठबंधन नहीं कहा जाता। केशव देव जी बताइए, ये तो कह रहे हैं कि जो है इसको गठबंधन नहीं कहा जाए, इसको जो है समाज का, आप कह रहे हैं कि जलेबी की तरह जो है बातें बनाते हैं। बताइए, बोलिए केशव देव जी। मेरे बीच में कोई इंटरप्ट करेगा तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, अगर मेरे बीच में इंटरप्ट ना हो तो मैं कहूंगा। देखिए, अगर अरविंद जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़के मैंने समर्थन किया, तो ये भी मान सकते हैं कि मैंने समर्थन किया क्योंकि मैं चाहता था कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का हक, अधिकार और न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक ही पार्टी एलिजिबल थी, वो थी समाजवादी पार्टी। मेरा समाजवादी पार्टी से कोई सिद्धांतिक जुड़ाव नहीं था। मैं समाजवादी पार्टी से या बसपा से या कांग्रेस से या भाजपा से सिद्धांतिक रूप से अगर मेरा जुड़ाव होता या मैं जुड़ा होता तो मैं उसी पार्टी में रहता, पार्टी क्यों बनाता? मैं अपनी एक पार्टी का, महान दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं उस किसी पार्टी का समर्थन कर सकता हूँ जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हित, हक और अधिकार के लिए लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन सबका शोषण होता है। नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, शोषण होता है, नौकरी नहीं मिलती। अनिला सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत अनिला जी आपका भी। अनिला जी, केशव देव मौर्य को भी आप सुन रही हैं, विशाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अनिला सिंह जी भी हमारे साथ बनी हुई है इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता। जी बिल्कुल अनिला जी, सवाल बस यही है कि अचानक से जो है दोस्ती से दुश्मनी हुई, दुश्मनी से फिर से दोस्ती हो गई। क्या फिर से आप लोग जो है 2024 में सुभाषपा पर भरोसा करने वाले हैं यूपी में? अनिला जी चले, अनिला जी शायद इस वक्त लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन तमाम और सहयोगी हमारे साथ बने हुए। विशाल, जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे साफ एक बार यही नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव शायद गठबंधन नहीं संभाल पा रही है। जो परिस्थिति बन रही है, जरा और जानने की कोशिश कीजिएगा अरविंद जी से।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं अरविंद जी। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 1 अप्रैल 2021 से माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन की चर्चा मैं लगातार करता रहा और इस गठबंधन के सूत्रधार सुभाषपा की तरफ से मैं और उनके तरफ से उदयवीर जी थे। हम लोग बीच बीच में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, सीटों को लेकर के उत्पन्न हुई, प्रत्याशियों को लेकर उत्पन्न हुई, चुनाव संचालन को लेकर उत्पन्न हुई, चुनाव कैंपेनिंग को लेकर उत्पन्न हुई। हर बार हम लोग डिफेंस करते रहे, लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब 3 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया और उदयवीर जी ने हमको फ़ोन पर कहा कि ऊपर अखिलेश जी का निर्देश हुआ है कि आप बता दो सुभाषपा राजभर जी को कि वो अपना देख लें, हम अपना देखेंगे। मैंने उनसे बार बार क्वेश्चन किया, मेरे मोबाइल में व्हाट्सअप SMS भी हैं जो उदयवीर जी की तरफ से आया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है बाद में बताएंगे, कि उस समय माननीय उदयवीर जी हिमाचल प्रदेश में थे। वो वापस आए, हमने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने ही फ़ोन किया 6 तारीख को कि 7 तारीख को 10 बजे आप आइएगा और आकर के 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपके विधायकों से प्रत्याशी यशवंत सिन्हा जी मुलाकात करेंगे। हम बहुत खुश हो गए कि चलिए हमारी वोट की कीमत समझी गई और हमारे वोट के लिए उन्होंने कहा। लगातार हम लोग अपने विधायकों को फोन करके लखनऊ बुलाए। 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे फोन आता है। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम जो अरविंद बता रहे हैं, इसी पूरा घटनाक्रम के बाद जो है स्थिति और बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि वो अपना वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और